जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो तरीका है ये एकदम अलग तरीका है, या फिर मतलब सबसे अच्छा तरीका है याद करने का टेंस को। तो टेंस को अगर आपको याद करना है तो इसके लिए मैंने ये चार्ट, बेसिकली चार्ट है, तो इस चार्ट के थ्रू आप बिना किसी रट्टाफिकेशन के आराम से इसको बस ओनली एक बार वीडियो को पूरा देख लोगे ना आप, तो वैसे ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको डटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये फर्स्ट सीरीज़ है जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें मैं बस क्या करने वाला हूँ, ओनली जो टेंस होते हैं सारे के सारे उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कैसे, मतलब आपके पास कोई सेंटेंस मिल गया आपको और उसको बताना कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो उसको बताने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, ये पहचान को याद करना पड़ेगा। पहचान क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेंस को याद करने के लिए, और सबसे पहला बेसिक जो रूल होता है वो पहचान को याद करने का होता है। तो चलिए बिना किसी और बात किए हुए टेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है टेंस का मतलब हिंदी अर्थ होता है काल, और टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है, और पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो कि आने वाला है। तो इसमें भी जो प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों को भी जो प्रत्येक है, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये और ये वाला भी, तो इस एक के भी क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, है ना। एक के भी 4 पार्ट होते हैं, और वैसे ही इस एक के भी 4 पार्ट होते हैं, है ना। इस एक के भी 4 पार्ट होते हैं और इस एक के भी 4 पार्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। तो जो प्रेजेंट के 4 पार्ट है वो चारों पार्ट सेम होते हैं, एक बात तो चारों के चारों पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। और जो 4 पार्ट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल, है ना, सिंपल होता है, फिर उसके बाद में होता है कंटिन्यूस, फिर कंटिन्यूस के बाद में होता है परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। सबसे पहले सिंपल हो गया, फिर ये सिंपल हो गया, है ना, सिंपल, उसके बाद में कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस के बाद में परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब इनकी पहचान और वैसे ही सिमिलर इनमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, देखो आप, है ना। तो वैसे के वैसे ये सिमिलर तो मैं बताने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो से क्या है, एकदम आप बिना कुछ डटाफिकेशन के अगर आप वीडियो अंत तक देख लोगे ना तो याद कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल है, सिंपल अफर्मेटिव मतलब कोई काम आदतन होता है, मतलब आदतन वाला कोई भी कार्य होता है तो उसके अंदर ये आता है सिंपल अफर्मेटिव। तो इसकी पहचान होती है जब भी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ। ता है, ती है, ते हैं मतलब लड़का खाना खाता है ना, कोई खाना दाम खाना खाता है, दाम सीता खाना खाती है, वे खाना खाते हैं, और मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है, लड़की के लिए ती है। तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये हो गई। वैसे ही उसी प्रकार से मैं क्या जा रहा हूँ, पास्ट टेंस के अंदर जा रहा हूँ। पास्ट में ये होता है प्रेजेंट के अंदर कोई भी हैबिट होती है, कोई भी आदतन वाला कार्य होता है, तो ये इसके लिए ये होता है। और पास्ट के लिए क्या होता है, वैसे ही पास्ट में कोई हैबिट हो अपनी, है ना, और कोई याद लगा दे हो, तो उसके लिए कौन सा होता है, मतलब ये वाली जो वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए, या था, ई थी और ए थी, आ था, ई थी, है ना, कुछ भी मिल जाए, या था, या करके और फिर था मिल जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल भी बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव भी बोलते हैं, तो क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो या था, ई थी, ए थे, आ था और ई थी, ऐसे होते हैं, इसकी पहचान ये होती है। वैसे ही अगर हम देखें फ्यूचर, है ना, सिंपल या अफर्मेटिव देखे या फिर देखे, इसका मतलब जो टेंस होता है सिंपल वाला, तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर का जो सिंपल होगा उसके लिए क्या होगा, तो होगा, होगी, होगे। तो फ्यूचर में कोई काम होगा, फ्यूचर में कोई काम हो, मतलब कोई काम करेगा, कोई काम करेगी, या कोई काम करेंगे, है ना, कोई व्यक्ति काम करेगा, तो ऐसी क्या होती है, होगा, होगी, होगी, ये होती है फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन, फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब ये मैंने इंडेफिनिट की बताई है सारी की सारी। इंडेफिनिट की कंप्लीट होने के बाद फिर अपन आते हैं कंटिन्यूस के बाद में, है ना। तो कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस तीनों के तीनों टेंसों के अंदर आते हैं, ये भी तीनों, हर कोई जो टेंस होता है, जैसे सिंपल ले लिया, है ना, कंटिन्यूस ले लिया, परफेक्ट ले लिया, परफेक्ट कंटिन्यूस ले लिया, तो वो सारे के सारे टेंस मतलब सेम होते हैं सारे के सारे में। तो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस इसके अंदर होती है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में एक बात पक्की है कि हे आएगा, है आ गया ना जिसके अंदर, तो वो प्रेजेंट ही है, पक्की बात, है ना। तो दहा है, रही है, मतलब कोई काम अभी कंटिन्यूसली है ना, कोई काम, जैसे राम खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है, वे खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खा रही है। तो दहा है, रही है, रहे हैं, दहा हूँ, दही हूँ, जब भी वाक्य के अंत में अपन को मिल जाए है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, तो उसका क्या होता है, ये कंटिन्यूस टेंस होता है। अपन को पास्ट में भी ये जो चीज़ें होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन को पास्ट में भी मिल सकती है। तो पास्ट में मिल सकती है वो कैसे, रहा था,
वहाँ पे था आ गया मीन्स पता क्या चलता है अपन को, पास्ट है। सबसे पहले अपन को कोई भी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो अपन देखेंगे कि था आ रहा है आ रहा है या होगा आ रहा है कुछ, है ना। तो अपन ने देख लिया था आ रहा है ना, जैसे राम खाना खा रहा था तो राम खाना खा रहा था में था आ रहा है, था आ गया। अब अपन देखेंगे इसमें से भी कौन सा टेंस है। पास्ट के अंदर 4 टेंस होते हैं, 4 के अंदर भी कौन सा टेंस होता है, तो 4 के अंदर से दहा था है यहाँ पे, तो रहा अपन को पता है रहा है, नाम खाना खा रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। तो ये सारी पहचान होती है किसकी, कंटिन्यूस की होती है, पास्ट कंटिन्यूस की। जैसे इसमें होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, वैसे ही कुछ नहीं करना, बस इसमें पास्ट के अंदर था लगाना है, इन सब ये वाली पहचान के अंदर था लगाना है। अब वैसे ही फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में क्या होगा, दहा इसकी जगह था की जगह होगा लगाना है बस, दहा होगा। तो राम खाना खा रहा होगा, सीता खाना खा रही होगी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, दहा होगा, रही होंगी। तो ऐसी होती है। फिर उसके बाद में परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम है जो पूरा हो चुका है ना, कोई भी काम अगर पूरा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कि परफेक्ट टेंस है ना। जैसे इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, सीता खाना खा चुकी है, खा है, वे खाना खा चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। फिर उसके बाद में जैसे ये भी आती है इसकी जो हेल्पिंग ये होती है पहचान। अगर वाक्य के अंत में अपन को ये चीज़ भी मिल जाती है कि या है, अगर या तो अपन को पता है वैसे या किसकी होती है, या था, ये थी, ये थे, ये होती है इसकी सिंपल की, है ना, पास्ट सिंपल की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, है ना, तो था आते ही अपन देखेंगे कि क्या है, पास्ट सिंपल की है। लेकिन यहाँ पे देखो या के बाद में क्या आ रहा है ना, है से अपन को पता चल गया कि ये प्रेजेंट की है, तो चुका है ना, तो मतलब ये वाला हो गया। जैसे ये या है, ई है, तो है आ गया तो प्रेजेंट की अपन को पता चल गया, है ना। जैसे है आ गया, हूँ आ गया, तो कुछ भी आ गया तो ये आ गया तो अपन को पता चल गया प्रेजेंट की है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन कि या है, ई है, ए है ना, ऐसा कुछ आता है तो वो क्या होती है, परफेक्ट में जाती है। अगर रहा है, रही है आता है तो कंटिन्यूस में जाती है, कोई काम हो रहा है अभी तक। और ता है, ती है आता है तो अपन इंडेफिनेट में लेते हैं, इंडेफिनेट यानी जो सिंपल अफर्मेटिव जो कुछ भी बोलते हैं उसके अंदर लेते हैं, जो पहले वाला टेंस होता है। फिर उसके बाद में ये जैसे प्रेजेंट के अंदर होती है वैसे ही पास्ट के अंदर होती है। पास्ट के अंदर चुका है, यहाँ पे चुका है, प्रेजेंट में चुका है होता है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब ये चुका था, चुके थे, चुके थे, ये इसकी होती है। अगर वाक्य के अंत में अपन को ये मिल जाता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, ये तीनों चीज़ मिल जाती है तो अपन क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 टेंस भी बनते हैं, जैसे राम डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वो चीज़ भी अपन बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में फ्यूचर, है ना, फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे चुका था, अब यहाँ पे चुका होगा हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, वैसी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। कोई डिफिकल्ट नहीं है इतना ज़्यादा टेंस को याद करना। फिर उसके बाद में आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला केस आता है जो लास्ट है इसका, मतलब जो लास्ट वाली जो लाइन है परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कोई काम है इतनी वजह से चल रहा है ना। अगर मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ तो सुबह से खाना, अगर स्टार्टिंग टाइम, काम के होने का जो स्टार्टिंग टाइम मिल जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, वाला टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, तो है ना। जैसे राम खाना खा रहा है ना, राम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, 2 घंटे से ही खाना खा रहा है, इसकी पहचान होती है। अगर वाक्य में अपन को मिल जाता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ और से रही हूँ। मैंने बाकी लिखी ही नहीं है, और आप चाहो तो ऐसा ये ऐसे ही चार्ट बना के और लिख सकते हो, है ना। दहा है, रही है, रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, है ना। अब आपको है ना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होती है कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस में ओनली आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम के कब से काम ये शुरू हुआ है इसका पता नहीं होगा, बस अपन को इसका पता चलेगा कि काम है वो चल रहा है। लेकिन है ना, अगर अपन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का केस, तो इसमें क्या होता है, अपन को स्टार्टिंग टाइम पता होता है और साथ में से भी आता है ना, से भी आएगा साथ में, तो अपन को पता चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट से। तो जैसे मैं 2 घंटे से दाम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, तो राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, सीता 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है, तो इससे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर वाक्य के लास्ट में अपन को मिल जाता है तो ये, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर है आता है तो पहले अपन क्या जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में, है ना, प्रेजेंट टेंस में से ही कोई है 4 में से एक, तो से रहा है मतलब से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ओनली आता है रही है, रहा है, रहे हैं, तो अपन को पता चल जाता है कंटिन्यूस में जाएगा वो केस। फिर उसके बाद में वैसे ही होता है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। उसमें क्या होता है, जैसे से रहा है यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, से रहा था,
से रही थी, से रहे थे, से रहा। अब हूँ का केस नहीं आता इसमें ना, से रहा हूँ ऐसे थोड़ी ना होता है ना। से रही थी, से रहे थे। अगर कोई काम 2 घंटे से, जैसे राम 2 घंटे से खाना खा रहा था, तो राम अपन को पता चल गया 2 घंटे से खाना खा रहा था, या सुबह से खाना खा रहा था, सुबह से पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन को स्टार्टिंग टाइम पता चल जाता है कि इतनी बजे से या इतने समय से या इस टाइम से ये क्या है उस काम को कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर था आ जाता है तो अपन बोल देते हैं पास्ट वाला केस है। वैसे ये होगा, है ना, से रहा होगा कि मतलब फ्यूचर तक ये काम कर रहा होगा, है ना, फ्यूचर में ये काम कर रहा होगा, इतने टाइम से लेके कर रहा होगा, है ना। तो फ्यूचर में जैसे मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूँ, कल से 2 जना पढ़ाई कर रहा हूँगा, है ना। तो स्टार्टिंग टाइम अपन को पता चल गया कि भाई कल से करूँगा मैं पढ़ाई, तो वहाँ पे क्या आता है, ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी जो पहचान होती है वो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये पहचान होती है इसकी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। एक बार वापस से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या है टेंस है। मैंने इसमें ओनली आइडेंटिफिकेशन का यूज़ किया है। और प्रेजेंट पास्ट टेंस के टाइप होते हैं, प्रेजेंट के अंदर भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव, या फिर अपन बोल सकते हैं जो आदतन कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शन में जो आते हैं। तो सिंपल है, सिंपल, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 टाइप होते हैं। चारों टाइप में जो सबसे पहले लेते हैं अपन सिंपल, है ना। सिंपल में हेल्पिंग ऑफ तायत ये थे ताऊ त्यूं। उसके बाद में सिंपल या अफर्मेटिव पास्ट वाला देखते हैं, तो पास्ट वाले में या था ये थे, था आ जाएगा, और फ्यूचर वाले में होगा आ जाएगा, होगा होगी होगी। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस वाला देखिए केस, तो कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, दहा है, दही है, दही है, रहा हूँ, दही हूँ, राय रही रहे हैं, रहा हूँ, दही हूँ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है की जगह था आ जाएगा, बस ओनली कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूस काम होता है इसके अंदर। और उसके बाद में जैसे सिंपल में क्या होता है अपन को पता है, सिंपल में हैबिचुअल एक्शन होता है, मतलब कोई भी आदतन कार्य होता है। और कंटिन्यूस के अंदर होता है, कंटिन्यूस के अंदर रहा होगा, उसका उस समय में वो काम कर रहा होगा, फ्यूचर के बारे में बता रहे कि उस टाइम पे ये काम कर रहा होगा, कंटिन्यूसली कर रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होंगे, रही होंगी, ये आता है। फिर उसके बाद में देखिए अपन परफेक्ट होता है, परफेक्ट के अंदर या है, ई है, ई है, ये तो हो सकता है। अपन को देखना है सबसे पहले है आ रहा है, तो रहा है आ रहा है, रहा है आ रहा है, तो कंटिन्यूस के अंदर जाएंगे। आ है, ई है, कुछ भी आ रहा है ना ऐसा, तो अपन जाएंगे किसके अंदर, परफेक्ट के अंदर। अगर अपन को ता है मिल जाता है, ता है, ती है, ते हैं, है ना, ता है, ता मिल जाता है, तो अपन किस में जाएंगे, इंडेफिनिट के अंदर, है ना। तो ये दा है, रही है, रहे हैं, राहू, रही हूँ। फिर उसके बाद में फ्यूचर की भी ये पास्ट परफेक्ट है, उसकी भी ऐसी हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर की हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी आपको पता ही है, स्टार्टिंग टाइम दे रखा होगा, यह 2 घंटे से खाना खा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहेंगे, है ना, से रहा हूँ, से रही हूँ। फिर उसके बाद में पास्ट के कुछ नहीं करना, बस था लग जाएगा वहाँ पे है की जगह, तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। फिर उसके बाद में फ्यूचर में से रहा होगा, से रही होगी, से रहेंगे। तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना जरूर से जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेरे को क्या करना था, बस ओनली 10 सिखाना था। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो फिर देख लेना, बाकी वापस सर्च करके।